नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद इसके समूह में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे। लैंग्वेज में होगी यानी कि कुछ लिखा होगा और उसको हम अध्ययन करेंगे, संख्या निकालेंगे, जो चीज़ कहेगा वह चीज़ निकालेंगे। इसको फिर से आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए, कोई भी विधि से बनाइएगा, आंसर उसका सेम ही आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है तथा एक संख्या दूसरी क्या है। इसमें दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या के तिगुनी है। तो क्या करा, इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको हल ले रहे हैं। हल में लिखिएगा कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में है कि एक दो संख्याओं का अंतर यानी कि पहली संख्या इतना मानेंगे, दूसरी संख्या इतना मानेंगे। दो संख्या बोल रहा है ना, तो एक संख्या ये और एक दूसरी संख्या ये, दो संख्याओं का अंतर यानी कि घटाओ, क्या हो जाएगी, x घटाओ y बराबर कितना दे रखा 26। ये समीकरण इसको एक मान जाइए। क्या समीकरण एक हो गई। इसके बाद दे रखा है कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है तिगुनी है, यानी कि पहली संख्या जो हो जाएगी x वह दूसरी संख्या के 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर कितना हो जाएगी, x की जगह हम 3y रख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगी 3y घटाओ y बराबर 26 यानी 2y बराबर 26, y बराबर 13। कितना y के मान हमको कितना आ गई 13 आ गई। अब हम y के मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। क्या y का मान समीकरण 2 में रखने पर y के मान कितना है 3 है, 13 है। तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगी 2 में x बराबर 3 गुने कितना 13, यानी कि x बराबर 13। देखिए 39 x की जगह हम यहाँ पे 39 डाल देंगे, y की मान 13 आ गई, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगी 26 आ जाएगी। और ये जो है x या क्या है y के तिगुनी है, यानी कि इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो 39 आ जाएगी और ये 39 आ जाएगी। तो यानी कि x की मान पहली संख्या कितना हो गई 39 एवं दूसरी संख्या 13। यही मेरा क्या हो गई आंसर हो गई, यही मेरा आंसर हो गई। जो बोल रहा था सेम वही चीज की है, एक्स वाई मान के उसके बाद हम जैसे बोल रहा था वैसे करके उसके बाद हम इसको क्या प्रतिस्थापन विधि से हम बना दिए। तो ये तो हो गई मेरी पहली सवाल। अब हम दूसरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए दूसरी सवाल देख ले रहे हैं। अगला जो सवाल दिए हुआ है कि यदि 2 बल्ले और 3 गेंद की कीमत 900 रुपये क्या है 2 बल्ले और 3
गेंद की कीमत कितना है, 900 रुपये है। और 4 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 1800 रुपये है। क्या उसकी दुगुनी होती हुई चली गई है? तो क्या यहाँ पे भी रुपया में दोगुनी हो गई है। तो क्या करें, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर से हम इसमें बल्ले की कीमत 100 रुपया और गेंद की कीमत हम वाई रुपया मान ले रहे हैं, या गेंद की कीमत 100 रुपया और बल्ले की कीमत वाई रुपया मान लेंगे। मानने में कुछ नहीं जाता है, नहीं मेरा कुछ जाता है ना आपका कुछ जाता है, मान सकते हैं आप। तो यहाँ हल में जो हो जाएगी, माना कि बल्ले की कीमत 100 रुपया तथा गेंद की कीमत वाई रुपया। क्या बल्ले की कीमत 100 रुपया मान गए और गेंद की कीमत वाई रुपया मान गए हैं। तो चलिए प्रश्न से अब कर ले रहे हैं। प्रश्न में क्या चीज बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, 2 बल्ले। तो यहाँ पे एक बल्ले की कीमत कितना माने हैं, 100 रुपया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक बल्ले की कीमत तथा एक गेंद की कीमत। एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 2 बल्ले की कितना, 2x। जैसे 1 केजी आम का दाम 50 रुपया, तो 2 केजी का 100 रुपया। क्या किया, 2 से गुना कर दिए। तो वही बात हो गई कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 2 बल्ले की कीमत 2x रुपया। उसके बाद क्या कर रहा है, 3 गेंद की कीमत, यानी कि 3 एक गेंद की कीमत है y रुपया, तो 3 गेंद की कीमत 3y। और क्या बोल रहा है, दोनों जब मिल रहा है आपस में, जब दोनों खरीद ले रहे हैं, तब हमको रुपया कितना देना पड़ रहा है दुकानदार को, 900 रुपये। तो यानी कि हम जोड़ के देंगे ना, बराबर 900। इस समीकरण इसको 1 मान जाइए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 बल्ले यदि ले ले, 4 बल्ले और 6 गेंद ले ले, तो कितना देना पड़ रहा है, 1800 रुपया। समीकरण 2 हो गई। क्या, समीकरण 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको एक चीज हमको क्या करनी है, बराबर करनी ही है। या तो इसको बराबर कर दें, या इसको हम बराबर कर दें। तो चलिए देख ले रहे हैं। यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तो हो जाएगी कितना, 2 दूनी 4x जोड़ 6y बराबर 1800। देखिए दोनों पार्ट बराबर हो गई, तो इसका क्या होगा, ये इसका हल नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि शब्द जो होगी आपस में ही कट जाएगी। ये भी समीकरण, इसको समीकरण 3 मान रहे हैं, समीकरण 1 तथा 3 से देखिएगा। समीकरण 2 तथा 3 से, तो क्या है, 2 कितना है, 4x जोड़ 6y बराबर 1800। और समीकरण 3 भी 4x जोड़ 6y बराबर 1800। माइनस माइनस माइनस, ये सब आपस में क्या कट जा रही है, तो इसका हल नहीं हो पाएगी। तो यानी क्या, इसका हल असंभव है, इसको आप असंभव लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और सवाल कर ले रहे हैं। वह क्या सवाल है, उसकी तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल वही है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। यहाँ पे 3 बल्ले है, उसमें 2 बल्ले थे। उसके बाद 3 गेंद की 3 गेंद इसमें भी है, और कीमत भी 900 रुपये थी। इसके बाद यहाँ पे 4 बल्ले की 4 बल्ले है, और यहाँ पे 6 गेंद थी, तो यहाँ पे 8 गेंद हिसाब में लिखा गया है।
और यहाँ पे जो थी 1800 की रुपये कीमत थी, लेकिन यहाँ पे 1500 रुपये में ही मिल जा रही है। तो अच्छी बात है। उस समय हमको गेंद भी कम मिल रहा थी और पैसा भी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन इस बार पैसा भी कम और गेंद भी ज़्यादा मिल रहा है। तो चलिए देख ले रहे हैं इसका भी। तो यहाँ पे फिर से मान जाइए, माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत Y रुपया। अब प्रश्न से देख लीजिए क्या बोल रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से भी बनेगी जैसे हम अभी बनाए हुए थे पिछले। तो उसका तो कोई हल ही नहीं निकल पाई है। क्यों? क्योंकि उसका हल इसलिए नहीं निकल पाई है क्योंकि वह पूरी कट के 0 हो जा रही थी, इसलिए। लेकिन इसका हल होगी। तो देखिए प्रश्न से क्या हो जाएगी। 3 बल्ले और 3 गेंद की कीमत हमको कितना देनी पड़ रही दुकानदार को? 900 रुपये। ये समीकरण 1 हो गई। और यहाँ पे 4 बल्ले और 8 गेंद की कीमत हमको मात्र और मात्र 1500 रुपये ही देनी पड़ रही है। क्या? 1500 ही रुपये। तो चलिए अब इसको हम क्या करें कि दोनों क्या हो, आपस में कट जाए। तो इसमें हम 3 से और इसमें 4 से और इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो समीकरण x और x यानी कि जो है ना गुणांक, उसी से गुना कर रहे हैं। यहाँ पे आप 8 से भी गुना कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से भी गुना कर सकते हैं। आपको जिससे इच्छा हो उसी से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। इससे दोनों से इससे गुना कीजिएगा और इससे गुना कीजिएगा तो ये दोनों आपस में कटेगी। हम इसमें गुना कर रहे हैं और इसमें गुना कर रहे हैं तो ये दोनों कट जाएगी। तो समीकरण 1 में 4 तथा समीकरण 2 में क्या 3 से गुना करने पर तो कितना हो जाएगी? 4 तिहाई 12x जोड़ 4 तिहाई 12x और 4 तिहाई 12y बराबर न चुका 3600। समीकरण इसको 3 मान जाइए। और इसमें हम कितना 3 से गुना कर देते, 4 तिहाई 12x जोड़ 8 3 24 y और बराबर कितना 15 तिया 4500। इस समीकरण 4 हो गई। क्या? समीकरण 4 हो गई। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण कितना है? 12x जोड़ 12y बराबर 3600। इसके बाद समीकरण 4 कितना है? 12x जोड़ 24y बराबर 1500। घटाइए, कट गई, ऐसे कट गई। इसके बाद इसको माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 12y बराबर माइनस 36, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगी। तो 4500 में से 3600 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगी? 900। माइनस से माइनस कट गई और तो y बराबर कितना 900 बट्टा 12। इसको काट दीजिए। 12 पंच 60, 12 छक 12 सते
84, सॉरी 1284 बच गई 6, अब 12 पंचे 60, यानी कि y के मान कितना आ गई 75। अब y के मान इस समीकरण 3 में डालिए, 4 में डालिए, 1 में डालिए या 2 में डालिए, किसी में भी डाल दीजिएगा तो उसका जो मान होगी सेम ही हो जाएगी। और यहाँ पे क्या y की मान 75 आ गई, तो यानी कि क्या गेंद की मान हमको, गेंद के दाम हमको पता चलेगी कितना 75 रुपया। एक गेंद की मूल्य जो थी 75 रुपया। चलिए अब हम गेंद की दाम तो पता चल गई, अब हम बल्ले की दाम निकालेंगे, बल्ले की दाम कितना होगी। यहाँ पे जो थी y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना थी 3x जोड़ 3y बराबर 900। अब हम यहाँ पे y के मान डाल देंगे, तो 3x जोड़ 3 गुने y के मान अभी कितना निकाले हुए थे 75, तो यहाँ पे 75 डाल देंगे बराबर 900, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगी 900 और घटाओ 75 तिया 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 2 से 25, यानी कि 3x बराबर 5 7 675, यानी कि x की मान कितना आ जाएगी 675 बट्टा 3। इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 तिया 15, यानी कि एक बल्ले की कीमत कितना है 225 रुपया। एक गेंद की कीमत 75 रुपया। क्या है, यदि हम 225 रुपया देंगे तो 3 बल्ला और 75 रुपया देंगे तो 3 गेंद हमको 900 रुपया में दुकानदार दे देगा। 4 बल्ले लेनी है, यानी कि 225 रुपया प्रत्येक बल्ले की दाम देंगे, और तो 4 बल्ले मिल जाएगी, और 8 गेंद लेनी है 75 रुपये के दाम से, तो हमको 4 बल्ले और 8 गेंद चाहिए, तो उसके लिए हमको 1500 रुपया देना पड़ेगा। तो यानी कि बल्ले और गेंद की कीमत हमको पता चल गई। अब हम अगले वीडियो में फिर से हम क्वेश्चन की तरफ ही क्वेश्चन ही करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।